हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे डीप फ्रीजर का वायरिंग कैसे किया जाता है। डीप फ्रीजर में कितने उपकरण होते हैं, आइए इसका वायरिंग हम लोग सीखेंगे। ये डीप फ्रीजर के इलेक्ट्रिक कॉइल में दो गो इंडिकेटर मिलेगा, एक रेड इंडिकेटर, एक ग्रीन इंडिकेटर। एक मिलेगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट हर एक फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। उसके बाद मिलेगा एक कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर फैन मोटर इसलिए लगाया था, डीप फ्रीजर ज्यादा कैपेसिटी होता है, उसको ज्यादा कूलिंग चाहिए, इसीलिए उसको कंडेंसर को ठंडा करने के लिए अलग से लगाया जाता है कंडेंसर फैन मोटर। क्योंकि ये बाहरी हवा के माध्यम से कंडेंसर उतना ठंडा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके सामने लगाया गया कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर गर्म होगा तो उसका गर्म को बाहर निकालने के लिए लगाया गया कंडेंसर फैन मोटर। ये लगाया गया है आपका एक ओएलपी। ओएलपी एक सेफ्टी डिवाइस होता है। कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा हुआ तो एक गर्म होगा, फिर ओएलपी बंद कर देगा। ओएलपी एक सेफ्टी डिवाइस होता है कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर का कार्य होता है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर कार्य होता है पूरे सिस्टम में गैस को प्रेशर के साथ संचार कराएगा, मतलब घुमाने का काम करेगा। एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद लगा होता है हर एक फ्रिज में ओएलपी। ओएलपी तो लगा हुआ रिले लगा होता है। रिले का काम क्या होता है? रिले का काम यही है, कंप्रेसर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के कंप्रेसर को चालू करने का काम करेगा रिले। उस रिले में एक पत्ती होती है श्रीमिक डिस्क नाम की, जो कि वही रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के कंप्रेसर को चालू करती है। अगर रिले नहीं रहेगा तभी कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं, लेकिन शार्ट आपको मारना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपने सप्लाई दिया तुरंत, वो रिले का काम ही होता है कंप्रेसर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के चालू करेगा। फिर लगाया एक रनिंग कैपेसिटर, क्योंकि डीप फ्रीजर में दो कैपेसिटर मिल सकता है कहीं कहीं। जैसे कंप्रेसर 88 नंबर करेगा, ज्यादा पावरफुल रहेगा। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में यही अंतर है। रनिंग कैपेसिटर लगातार कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्ट होने में भी इसको पावर चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाता है। स्टार्ट करने के लिए उसको पावर बढ़ा के देता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब आपका दो इंडिकेटर, पहला रेड इंडिकेटर, दूसरा ग्रीन इंडिकेटर। रेड इंडिकेटर ये बताएगा, देख ध्यान दीजिए, रेड इंडिकेटर ये बताएगा पावर सप्लाई, यानी मेन लीड से इस डीप फ्रीजर तक पावर सप्लाई आ रहा है। रेड इंडिकेटर बताएगा, जैसे हर एक बोर्ड में रेड इंडिकेटर लगाया था संकेत करने के लिए। रेड इंडिकेटर का काम नहीं होता, हाँ संकेत करा कि यहां तक सप्लाई आ रहा है। रेड इंडिकेटर यही बताएगा उस बोर्ड से यहां तक उपकरण तक सप्लाई आ रहा है। जैसे बोर्ड में लगा होता है ये पता चलेगा हाँ बोर्ड तक सप्लाई आ रहा है। डीप फ्रीजर में लगे तो ये भी ये बताएगा हाँ उसका मेन लीड कस्टमर का बोर्ड सही है, मेन लीड भी सही है, डीप फ्रीजर का सप्लाई यहां तक आ रहा है। लेकिन यहां तक आ रहा है तो इसके बाद नहीं चला तो अब इसको चेक करना पड़ेगा क्या खराब है। समझ आ रहा है? रेड इंडिकेटर ये बताएगा पावर सप्लाई डीप फ्रीजर तक आ रहा है। ग्रीन इंडिकेटर बताता है डीप फ्रीजर के कार्य करने की अवस्था को, हाँ डीप फ्रीजर कार्य कर रहा है। ये दोनों इंडिकेटर संकेत करने के लिए लगाया, अगर खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और डीप फ्रीजर सही रहेगा कार्य करेगा। इसलिए लगाया था ताकि आपको समझने में आसानी होगा। दो इंडिकेटर लगा देते हैं, हाँ रेड इंडिकेटर पावर सप्लाई बताई यहां तक आ रहा है। ग्रीन इंडिकेटर ये बताएगा हाँ आपका डीप फ्रीजर भी कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ग्रीन इंडिकेटर खराब हो गया, ग्रीन इंडिकेटर डीप फ्रीजर के कार्य करने की अवस्था को बताता है। अगर फ्यूज खराब, आपका बल्ब खराब हो गया हरा वाला, फिर भी आपका ये सब सही रहेगा, कार्य करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर ये इंडिकेटर खराब हुआ तो ये कार्य करना बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये संकेत करने के लिए बस लगाया जाता है। उसके बाद लगाया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट हर एक फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, हर में एक थर्मोस्टेट लगा रहेगा। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट काम कैसे करता है, उसमें एक बेलो जो डायफ्राम नाम की पट्टी लगी होती है, जैसे वो ज्यादा कूलिंग पाएगा तो पट्टी सिकुड़ने लगेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ कट होता है। अगर उसको ज्यादा ठंड लगेगा तो सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ेगा तो फिर सप्लाई छोड़ा देगा। जैसे इसको लगेगा इस सेंसर के माध्यम से, इस सेंसर में थर्मोस्टेट के सेंसर में SO2 गैस प्रयोग किया जाता है, जिसको पूरा सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। वही सेंस करके थर्मोस्टेट को बताता है। जैसे यहां से अगर इसको ठंड ज्यादा लगेगा, इसमें एक पट्टी लगा होता है बेलो जो डायफ्राम नाम का, और जैसे ज्यादा ठंडा यहाँ सेंस करके बताएगा ज्यादा ठंड है तो सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ेगा फिर यहाँ सप्लाई उठा देगा, सप्लाई उठाएगा, फेस यहाँ रहा यहाँ से आउट नहीं करेगा, आउट नहीं करेगा कंप्रेसर चलेगा नहीं। इसमें ये थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। उसमें एक पट्टी लगी है तो बेलो जो डायफ्राम नाम की, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। उस सेंसर में SO2 गैस भरा जाता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आपका एक है कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर फैन मोटर इसलिए लगाया जाता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज डीप फ्रीजर हो, कहीं भी कंडेंसर फैन मोटर लगा हुआ मतलब वो ज्यादा कैपेसिटी का ज्यादा कूलिंग करने वाला चीज है। इसलिए वो बाहर का फ्रिज में बाहर से कोई भी कंडेंसर फैन नहीं लगाया तो बाहर की हवा से वायर में से ठंडा हो जाता है। लेकिन डीप फ्रीजर ज्यादा कैपेसिटी होता है,
इसीलिए वो बाहर की हवा से नहीं ठंडा हो पाएगा कंडेंसर, इसीलिए अलग से उसको लगा दिया गया कंडेंसर फैन मोटर, ताकि जल्दी जल्दी ठंडा करेगा, जल्दी जल्दी गैस को वेपर से द्रव बदलेगा, वेपर से द्रव जल्दी जल्दी बदलेगा, फास्ट कूल करेगा, बढ़िया कूलिंग करेगा, ज्यादा कैपेसिटी हो, इसलिए लगाया जाता है अलग से कंडेंसर फैन मोटर। ओएलपी होता है, पता है ओएलपी का पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्टर है। कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म हुआ तो ओएलपी बंद कर देगा सप्लाई। इसमें एक पत्ती लगी होती है ब्राइमेट लीक स्टिक नाम की पत्ती, जो कि हीटिंग पानी पे सप्लाई को कट कर देती है। इसको चेक भी कर सकते हैं गर्म कीजिए, जैसे न्यूट्रल फेस दीजिए, एक बल्ब है यहाँ पर, एक न्यूट्रल यहाँ पे लाइए, चाहे फेस लाइए, यहाँ से यहाँ उस बल्ब को न्यूट्रल दीजिए चाहे फेस, अब यहाँ से न्यूट्रल यहाँ दे दीजिए और इसको गर्म कीजिए, सप्लाई कट कर देगा, उसको लगेगा हाँ अब गर्म हो रहा है। तो इसे मोमबत्ती या किसी जो गर्म कर रहे हैं, सप्लाई दे के कोई चला रहा है, सप्लाई तुरंत कट कर देगा, हमने चेक किया है सर। उसके बाद आपका रिले है, रिले का काम जान ही रहे हैं, कंप्रेसर काम जान रहे हैं, यही है। उसके बाद इसका वायरिंग देखिए,